brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आखिर कैसे सोनम रघुवंशी के द्वारा राजा रघुवंशी की हत्या की गई है, इसका पर्दाफाश शिलांग पुलिस ने किया। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कई सीसीटीवी फुटेज, कई फोन कॉल्स और कई सारी चैट्स, इतना ही नहीं कई गाइड्स जिनसे शिलांग पुलिस ने पूछताछ की, जिसके बाद शिलांग पुलिस को सुराग मिला इस बात का कि राजा रघुवंशी की हत्या में कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी का हाथ है। इस पूरे मामले में नया अपडेट निकलकर सामने आया है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी लगभग सुलझती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों को बता दें कि शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे बड़ा खुलासा और हैरान करने वाली बात जो सामने आई वो ये कि राजा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम ने ही कराई है। क्या जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके बाद कभी सोनम जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? यहाँ नहीं, दे मेट इन नोंगरिया, फ्रॉम नोंगरिया जहाँ होम स्टे है, फ्रॉम देयर दे वॉकड अप, सो इट वाज सीन बाय वन ऑफ द गाइड्स आल्सो, अखबार में निकला है, सो इट वाज सीन बाय 3 people, वी स्टार्ट फाइलिंग द 3 people एंड ऑल दैट, सो दे मेट राइट फ्रॉम नोंगरिया ओनली। सोनम और तीनों अक्यूज्ड। उसके अलावा सर कुछ कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो क्राइम सीन है वहां पर कुछ कपड़े मिले हुए थे, वो कपड़े किनके थे? कपड़े एक जो ये कांड किया था, जो वहाँ इंदौर में पकड़ा गया है, उसका है, उसका कपड़ा था क्राइम सीन। तो ये अपने आप में काफी बड़ा एविडेंस है। यस, एविडेंस, बिकॉज जब ये कांड हुआ था तो एक ब्लड स्पॉट वहाँ में था, तो दैट इज ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट एविडेंस, जिसमें वो गॉर्ज में वो फेंक दिया। ये बड़ा ऑपरेशन है, 3 स्टेट तक मेघालय पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट किया। कितनी टीम मेघालय पुलिस की लगी थी, कितना बड़ा ये ऑपरेशन था, और क्या इस ऑपरेशन कोई नाम भी दिया गया था? हाँ, इनिशियली 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी, और तीसरा गाजीपुर। सो दे वर अबाउट दिस होल टीम, वी हैव अबाउट 15 to 20 core members in investigation. Of course, search party to 60-70, and this whole operation was called Operation Honeymoon. कब आप लोग को पता चला कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? क्योंकि मेघालय पुलिस पर फैमिली की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मेघालय पुलिस चुपचाप ये पूरा काम कर रही थी। कब आपको ब्रेक थ्रू मिला, कब आपको लगा कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? 3-4 दिन के बाद हम लोग कंफर्म किए कि सोनम इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। यस। एक आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि पूरी मीडिया में ये सवाल चल रहा है, सब जगह सवाल चल रहा है कि सोनम इंसिडेंट के बाद मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? From what we know is that first she went to Indore, and from Indore she stayed in one place. तो वहाँ से we are trying to find out when she left for UP. And how she reached Gazipur, that will come to know once the team arrives here. दर्शकों को बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। मेघालय पुलिस ने पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हनीमून रखा था। इस ऑपरेशन के तहत सभी आरोपी अब पकड़े गए हैं। केस को क्रैक करने के लिए कोर टीम में 20 मेंबर्स थे। कुल 120 पुलिसकर्मी इस केस में लगे हुए थे। 7 जून को एक साथ प्लान करके सभी जगहों पर मेघालय पुलिस ने छापेमारी की। इतना ही नहीं, 3 आरोपियों का प्रोफाइल भी चेक किया गया जिनके साथ सोनम रघुवंशी दिखी थी। दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वारदात के 10 किलोमीटर पहले सोनम रघुवंशी आरोपियों के साथ दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, शिलांग पुलिस का दावा है कि सोनम रघुवंशी ने आरोपियों को बकायदा हिट करो ये कहा था। उसके बाद ही आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक सोनम के सामने ही राजा की हत्या हुई है। 21 मई को सभी आरोपी गुवाहाटी गए थे और 22 मई को शिलांग पहुंचे। 23 मई को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक राजा की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी वापस इंदौर आई थी। आपको बता दें
कि 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर के लिए सोनम ट्रेन से निकली और 25 को वो इंदौर पहुंची, जहां पर वो राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे एक दिन के लिए इंदौर में किराए के कमरे में रुकवाया था और उसके बाद एक ड्राइवर ने सोनम को यूपी छोड़ा, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जहां से सोनम ने अपने भाई को फोन किया। आपको बता दें कि 9 जून की अलसुबह सोनम ने अपने भाई को फोन किया था, जिसके बाद उसके भाई ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी और गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया था। और उसके बाद इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस जो है वो गाजीपुर पहुंची और अब सोनम रघुवंशी को शिलोंग पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मामले की छानबीन के दौरान लगभग 42 सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं और स्कूटी से आने जाने का पैटर्न और इन तमाम चीजों को क्रैक करते हुए मेघालय पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाया है। आपको बता दें कि शिलोंग पुलिस अब सोनम रघुवंशी को अपने साथ शिलोंग लेकर पहुंच रही है। ऐसे में पूछताछ के बाद इस पूरे मामले में कई और बड़े और अहम खुलासे होंगे, ऐसा माना जा रहा है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।